हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूं साइंस के ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ। और साइंस के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करना। हमारी गारंटी है कि अगर अच्छी तरह से तैयार करते गए तो ये जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ये 20 मार्क के फुल क्वेश्चन आप लोगों को यहां अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और टोटल आपका जो 80 मार्क होगा, 80 मार्क में से 20 मार्क तो आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए बड़ी अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। और देखिए, आप एक स्ट्रेटजी के तहत आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी करके अगर आप नहीं प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड के एग्जाम की ना, तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। तो अभी आपको जो है कुछ समय पहले मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए थे और अब आपको साइंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा जाए, अब हम टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करने जा रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के फ्यू ड्रॉप, कुछ ड्रॉप जो है वो क्या किए जाते हैं, वेयर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर समझते हैं, जिसको हम लोग जैसे पहले होता ये था कि पतेली में जब चावल बनता था तो पतेली में चावल बनने के बाद जब चावल बन जाता था ना, तो उसमें जो वाटर होता था जिसको हम लोग नॉर्मली मांड कहा करते थे या माड़ कहा करते थे, उसको निकाल लिया जाता था। तो उसी को यहां राइस वाटर कहा जा रहा है। तो और एक बात आप समझिए कि राइस इज द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। राइस जो होता है वो स्टार्च का बहुत ही रिच सोर्स होता है। तो चलिए, अब क्या कहा जा रहा है, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक। यानी जब राइस सॉल्यूशन में, या कह लीजिए कि राइस वाटर में जब हम आयोडीन मिला देते हैं, तो आयोडीन मिलाने के बाद उसका जो कलर होता है उसका कलर हो जा रहा है ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। तो ये कहा जा रहा है कि यह क्या इंडिकेट करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें राइस वाटर के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। तो जब राइस वाटर के अंदर ऐड कर दी जाती है ना, तो उसका जो कलर है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यह क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि राइस वाटर में स्टार्च है। हमने आपको बताया था कि राइस वाटर जो होता है यह रिच सोर्स ऑफ स्टार्च होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छी तरह से तैयार करते जाइए एक एक क्वेश्चन को और मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसको हम नीचे करते हैं ताकि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से सीन हो। देखिए, इसको हमने नीचे कर दिया, अभी और नीचे कर देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सीन होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन में यह कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ए करंट इन ए क्वाइल। जब किसी क्वाइल में करंट को इंड्यूस्ड किया जाता है, ठीक ना, तो क्या कहा जा रहा है, ऑफ वायर बाय प्लेसिंग इट इन द रीजन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जब कोई किसी क्वाइल में करंट को, जब किसी क्वाइल में करंट को चेंज किया जाता है, यानी जब किसी क्वाइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं
तो करंट की वैल्यू को चेंज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाता है। तो इतना आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहेंगे कि जब करंट चेंज किया जाता है, किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को जब हम चेंज करते हैं, तो फ्लो होने वाले करंट को चेंज करने से होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो ऑप्शनल हमको दिए गए हैं, यहां इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिया है, हीटिंग इफेक्ट दिया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक एक चीज आप अच्छी तरह से माइंड में रख के जाइए, जब रखते जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपका कोर्स तैयार होता जाएगा, और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 20 मार्क्स हम लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आ रहा है उसे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को भी हमें नीचे लाना पड़ेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है, लेकिन कितना भी ऊपर जाए हम लोगों के दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान में रख के रहिएगा। चलिए अब ये जो है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखा जाए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे दिया है व्हाट इज द करंट, करंट की वैल्यू पूछी जा रही है, आई की वैल्यू पूछी जा रही है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, और क्या इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलाम। जो चार्ज है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q की वैल्यू आपको दिया गया है 20 कूलाम। यहां पर जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू आपको दिया गया है 20 कूलाम इन 40 सेकंड। देखिए यहां टाइम भी आपको दिया गया है, और टाइम आपको दिया गया है 40 सेकंड। तो यहां से आई की वैल्यू पूछी जा रही है, और आपको मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी आई इज इक्वल टू होता है Q/T। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए Q की वैल्यू आपको दिया गया है 20, और T की वैल्यू आपको दी गई है 40। अगर इसको कट कर देंगे तो देखिए कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो एम्पियर होता है तो ए हो जाएगा। यानी हम लोगों का जो राइट ऑप्शन होगा वह 0.5 एम्पियर होगा। देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं, यहां पर पहले वाले में फर्स्ट में 0.5 दिया है, लेकिन 0.5 के साथ साथ कूलाम दे दिया है। ये आप हमेशा माइंड में रख के रहेंगे। यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है एम्पियर होता है। तो यहां पर ये जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। इसको अच्छी तरह से तैयार कर डालिएगा। जितने क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड से कह दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बिल्कुल अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, हम है ना, फिर उसका सलूशन निकालेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो हम लोगों का सॉल्व हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया है हम लोगों के सामने। थोड़ा सा नीचे कर दें, चलिए नीचे कर देते हैं। और क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हमें लग रहा है कि ब्रेन से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेन से ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम नीचे कर दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट द एसटीडी कज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के वजह से
कौन सी गंभीर बीमारी होती है? इन एमंग द फॉलोइंग, यहां पर देखिए बैक्टीरिया से कस्ड होने वाली जो खतरनाक बीमारी है वो कौन सी है? तो एक चीज हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया से जो होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं उसमें एक सिफिलिस होता है और सिफिलिस के साथ साथ गोनोरिया भी होता है, गोनोरिया, ठीक ना? तो ये दो बीमारियां होती हैं जो बड़ी खतरनाक होती हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो यहां हेपेटाइटिस बी दिया है, हालांकि ये भी खतरनाक बीमारी है लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक ना? और फिर यहां पर देखें ये जियार्डियासिस दिया हुआ है, ये अभी हमारा ऑप्शन नहीं है। ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहां पर सिफिलिस दिया हुआ है, यह सिफिलिस ही हमारा राइट ऑप्शन है। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहिएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है ये राइट ऑप्शन रहा। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से आप लोग तैयार करते जाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ठीक है? देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उनको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन हम लोगों को करते हैं। चलिए कंफ्यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है? अब इसको भी हम लोगों को नीचे ही करना पड़ेगा, इसको हम नीचे करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए नीचे कर रहे हैं और देखिए यह जो ए है, एंड है, यह एंड ऊपर रह गया था, ठीक है? अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सामने आ चुका है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो यहां पर दिया गया है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड वह ब्रांच विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, जिसके अंदर हम लोग वेरिएशन और हेरिडिटी अनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो तो जेनेटिक्स कहलाता है ना। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इन सब चीजों को तो आपको याद करना पड़ेगा, याद किए रहेंगे तभी इन क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा और ये होगा जेनेटिक्स। हालांकि ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये लिविंग लॉजी दिया गया है, फिर टेक्सोनॉमी दिया गया है, माइकोलॉजी दिया गया है, लेकिन हमारा जो राइट ऑप्शन है ये जेनेटिक्स है। तो ये हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छी तरह से आप पढ़ें, अच्छी तरह से तैयार करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको देख लिया जाए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ चुका है हम लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसको भी हम नीचे कर देते हैं ताकि ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखे। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां जो दिया गया है आपको, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो ये है, समझना है आपको कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथिलीन, एथाइन। तो एथाइन में क्या होता है? तो एथाइन में C2H2 होता है, एथाइन में C2H2 होता है। और यहां देखिए दो कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है, याद रखे रहिएगा। दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर होता है। तो जहां देखिए यहां जहां पर यह ऑप्शन दिया हुआ है यही हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखिए। तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोगों को दिया हुआ है
HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही एथाइन है और यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो यह क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। चलिए अब और हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है अब उसको हम लोग देखें, ठीक है, और इनको डिलीट करते चलें, नहीं डिलीट होगा फिर हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम यहां पर नीचे कर देते हैं, देखा जाए क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्या यहां पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मेटल यक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में कोई मेटल एक्स है उसको यूज किया जा रहा है, याद रखिएगा थर्माइट प्रोसेस है और उस थर्माइट प्रोसेस में कोई मेटल एक्स है, उस मेटल एक्स को यूज किया जा रहा है। वेन यक्स इज बर्न्ड, जब एक्स को जलाया जा रहा है, वेन यक्स इज बर्न्ड इन एयर, तो जब एक्स को एयर के प्रेजेंस में जब जलाया जा रहा है तो क्या इट गिव्स एम्फोटरिक ऑक्साइड। वाई एम्फोटरिक ऑक्साइड जानते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसका बिहेवियर एसिडिक भी होता है और एसिडिक के साथ साथ बेसिक भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें एम्फोटरिक ऑक्साइड याद रखे रहिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है। इसका बिहेवियर जो होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो यहां देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एल्यूमिनियम दिया है और एल्यूमिनियम के साथ Al3O4 दिया है। तो Al3O4 तो ये कभी बनता ही नहीं है, इसको माइंड में रखे रहिएगा। तो अब बनता क्या है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। तो वह मेटल एल्यूमिनियम होगा और उस मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। यानी कि ये हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए क्योंकि ये याद करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं, ठीक ना। मैथ में होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। यहां पर रेयर केस में एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो इनको बड़ी अच्छी तरह से आपको तैयार करना पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। अब इनको डिलीट कर देने में ही भलाई है, नहीं ये रहेगा तो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां क्या दिया गया है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिए हम लाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही जल्दी सामने आएगा, ठीक है। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको भी हम अच्छी तरह से देखें। नीचे कर देते हैं इसको और यहां आर और रॉड्स जो है ऊपर रह जा रहा है। चलिए इसको भी ला देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ रहे हैं ना, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जा रही है। तो जरा देखो आप, वाटर होता है H2O, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है ना
तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो ये इंसिडेंट होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये कहा जा रहा, एट विच इलेक्ट्रोड्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड। तो ये कहा जा रहा है कि बताइए हाइड्रोजन कहां कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन कहां कलेक्ट होगा। तो एक बात तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि यह हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन उसी के पास जाएगा जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको मालूम है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहां पर देखा जाए कि कैथोड पर जो है नेगेटिव चार्ज, या फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिया हुआ है नेगेटिव। और यहां देखें तो यहां पर कैथोड पर जो है, कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन जो होगा वह एनोड पर कलेक्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हम लोगों का बी ऑप्शन दिया गया है, यह बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। देखें यहां पर क्वेश्चन में यही दिया गया था कि अगर वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो किस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगा और किस पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज उसी इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होगा जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको मालूम है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये कैथोड पर कलेक्ट होगा। तो इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा कि यह बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है इनको भी हम देख लें, ठीक ना। थोड़ा सा जो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं उस क्वेश्चन को हटा देने में ही भलाई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को दिया हुआ है वो ये है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये आज के वीडियो का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखा जाए कि यहां पर क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी अच्छी तरह से समझें और देखें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ए पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज दी गई है। और होमोलोगस सीरीज में आपको मालूम है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इक्वल होता है। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इन गिवन बिलो, यहां पर नीचे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको CH4OH दिया, CH4O दिया है। तो CH4O का मतलब समझते हैं क्या है, यह CH3OH है। ये मेथिल, ये जो है मेथिल एल्कोहल है, ठीक ना। ये जो CH4O दिया हुआ है यह इनफैक्ट CH3OH है, ये मेथिल एल्कोहल है। और इसके बाद हम देखते हैं यहां C2H6O दिया है। तो C2H6 का मतलब C2H5OH, यह एथिल एल्कोहल है। यहां पर एल्कोहल फैमिली दी गई है, इसको माइंड में रखे रहिएगा। और इसके बाद आपको C3H8O दिया हुआ है। तो ये जो है C2, देखिए ये हो जाएगा C3, देखिए यहां हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा C3H7OH, ये प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। तो ये मेथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है, ये प्रोपिल एल्कोहल है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखने में। तो आप वहां पर जो फार्मूला दिया गया उस फार्मूला से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब इसको हमने सही तरीके से लिख दिया तो ये समझ में आ गया। CH4O का मतलब हो गया मेथिल एल्कोहल और C2H6O का मतलब हो गया एथिल एल्कोहल, C3H8O का मतलब हो गया प्रोपिल एल्कोहल। तो यहां पर एल्कोहल दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग
बिलोंग टू दिस सीरीज। इसमें यह पूछा जा रहा है कि नीचे जो कंपाउंड दिए गए हैं उन कंपाउंड में कौन इस सीरीज से बिलोंग होता है, कौन इस सीरीज से बिलोंग होता है। तो देखिए यहां तो Cl है, इसका कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न तो उठता ही नहीं है। अब यहां पर देखा जाए C4H10O दिया हुआ है, तो जानते हैं इसको अगर हम लिखें तो C4 है, ये हो जाएगा H9 और ये हो जाएगा OH। ये ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल, या कह सकते हैं ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो आपसे यह पूछा गया है कि इस सीरीज का कौन सा कंपाउंड होगा, तो इस सीरीज का जो कंपाउंड होगा वह C4H10O होगा, क्योंकि ये C4H9OH हो जाएगा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और इस प्रकार आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और अगर कहीं से कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ करके पढ़े और सबको बेनिफिट मिले। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।